हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसको सॉल्व करने में बहुत सारा फार्मूला का जरूरत पड़ने वाला है। पिछले वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन दिए थे, इसका कॉन्सेप्ट बताए थे और फार्मूलों को प्रूव किए थे। एक बार फिर से हम लोग रिफ्रेश करते हैं थोड़ा फार्मूला को, और इससे पहले कि एक्सरसाइज स्टार्ट करें आप लोग से बात कर लेना चाहेंगे। ये एक्सरसाइज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। दूसरी चीज, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3। अब स्टार्ट करने वाले 8.4। याद रखिएगा, अगर एक तराजू में हम तौले 8.4 को एक तरफ रखें, 8.1, 2 और 3 को एक तरफ रखें, तो भारी 8.4 होगा। मीन्स इन सभी से ज्यादा वजनदार है ये, है ना। मतलब इन सभी को अगर मिला के जितना आपने एफर्ट लगाया था, उससे भी ज्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा 8.4 में। अगर इसको आप अच्छा से समझना चाहते हैं तो पहले 8.1, 2 और 3 का कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को आसानी से आप सोल्व करके आइए हमारे वीडियो के थ्रू। उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें तो आपके लिए बेटर होगा। दूसरी चीज, हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से फार्मूला को बता देना चाहते हैं, जो पिछले वीडियो में हम प्रूफ किए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है डियर। लेकिन अगर कहीं जरूरत हुआ तो हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये कहां से आया है? इस साइड रखे हैं साइन स्क्वायर थीटा को, कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिए। अगर कभी जरूरत पड़ेगा तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ये भी एक आइडेंटिटी ही हो गया। कुछ नहीं किए हैं, इसी में रूट चढ़ा दिए हैं। अगर जरूरत पड़ा तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं इस एक्सरसाइज में। वो कैसे आया? cos स्क्वायर थीटा को इधर रखे, sin स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिए। प्लस में था, माइनस में हो गया। cos थीटा को हम 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ेगा। जहां जरूरत होगा जिसका, वहां वो आइडेंटिटी हम अप्लाई कर देंगे। साथ ही साथ हम प्रूफ किए थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये भी आइडेंटिटी है। अगर जरूरत पड़ा तो sec थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। sec थीटा इक्वल टू, वो कैसे है? स्क्वायर खत्म, रूट चढ़ गया। अगर जरूरत पड़ा तो tan स्क्वायर थीटा को इधर रखिए, 1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तमाम फार्मूला है, जैसा जैसा जरूरत होगा हम अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ एक और हम प्रूफ किए थे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा एंड cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हुआ तो cosec थीटा इक्वल टू इधर से स्क्वायर खत्म तो इधर रूट चढ़ जाएगा। हम cosec थीटा की जगह पर अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। याद रखिए, अभी फार्मूला का जरूरत पड़ने वाला है। इन सभी आइडेंटिटीज और फार्मूला का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाले हैं। आइडेंटिटी को हम फार्मूला भी बोल सकते हैं। अब cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर cot स्क्वायर थीटा को रखे, उधर भेजिए। cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cot थीटा इक्वल टू होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। रूट चढ़ा दिए ना। ये 3 फार्मूला सिर्फ याद रखिए, ये टॉप वाला, तो बाकी तो हम डिराइव कर सकते हैं उस साइड भेजकर स्क्वायर रूट चढ़ाकर, ठीक है। साथ ही साथ हमें जरूरत पड़ने वाला है साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कोसेक थीटा। जरूरत पड़ेगा तो अगर मान लीजिए हमको साइन थीटा पता है तो कोसेक थीटा निकाल सकते हैं, या कोसेक थीटा पता है तो साइन थीटा हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर साइन थीटा इक्वल टू पता है 3/5, तो कोसेक थीटा के लिए टेंशन नहीं लेना है। क्या लिखेंगे हम लोग? 5/3 रेसिप्रोकल कर देंगे ना। मतलब एक अगर साइन थीटा पता है तो कोसेक थीटा निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह cos थीटा पता है तो sec थीटा निकाल सकते हैं। कैसे? वैसे ही रेसिप्रोकल करके ना। सपोज cos थीटा इक्वल टू है 5/18, ठीक है, cos थीटा। तो sec थीटा हम क्या कर सकते हैं? sec थीटा इक्वल टू 18/5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह tan थीटा अगर पता है तो cot थीटा निकाल सकते हैं। इन सभी फार्मूले का हमको जरूरत पड़ने वाला है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आप इन फॉर्मूलों को पहले अच्छा से देख लीजिए, समझ लीजिए और याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। याद कर लीजिए कि sin थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। देखिए फार्मूला तो याद ही करना पड़ेगा ना, वैसे भी हम आपको प्रूफ करके दिखा दिए हैं, ठीक है। और याद रखिए हमेशा दिमाग में, और क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और याद रखिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाने से पहले होता है कभी कभी कि आप एक बार में अच्छा से नहीं समझ में आएगा,
एक बार और देखिए वीडियो को, 2 बार देखिए, साथ ही साथ आप एक बार सोल्व करिए, फिर उसके बाद बिना देखे सोल्व करिए, फिर सोल्व करिए, 3-4 बार बनाइएगा तो दिमाग में आपका कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। ठीक है, वैसे हम पूरा समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आपको 100% समझ में आएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा, साइन ए, सेक ए, टेन ए, इन सभी को आपको कॉट ए के टर्म में लिखना है। मींस मतलब ये हुआ कि इतना इक्वल टू कितना होगा हम लोग को देखना है ना। साइन ए, सेक ए और टेन ए सभी को कॉट ए के टर्म में लिखना है। इसका मतलब जरा देखिएगा क्या हुआ। मींस साइन ए इक्वल टू लिखना है तो वो कितना कॉट ए होगा, मतलब इस साइड में सिर्फ कॉट ही रहना चाहिए, कोई अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे हम अप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन में चलते हैं। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा तब आपका डाउट क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा। देखिए जरा हम सोचना चाहते हैं कि साइन ए का कोई कोसेक कॉट के साथ तो कोई फार्मूला है ही नहीं, तो देखिए कैसे हम बनाएंगे। सिंस हम जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए होता है डियर। अब आप बोलिए सर यही फार्मूला क्यों अप्लाई किए। दरअसल साइन ए को हमको लिखना है कॉट ए के फॉर्म में। साइन ए तो डायरेक्ट कॉट ए का कोई फार्मूला नहीं होता है, साइन थीटा इक्वल टू कॉट समथिंग कहीं पर नहीं है, तो हम कोसेक लिखे। अब कोसेक क्यों लिखे, क्योंकि साइन का कोसेक के साथ होता है। अभी हम बात किए थे साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा होता है। अब कोसेक लिखने का रीजन ये है कि कोसेक का कोई ना कोई रिलेशन है कॉट के साथ। ठीक है, यहाँ देखिए इसीलिए सारा हम फॉर्मूला बता दिए हैं। तो साइन ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक ए है। कोसेक ए इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखिएगा हम कैसे लिखेंगे। साइन ए इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए होता है, और कोसेक का कॉट के साथ रिलेशन ये है, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक ए के जगह पर हम लिख दिए 1, तो वैसे का वैसे ही कोसेक के जगह पर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आप इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, फार्मूला याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए हमेशा। ठीक है, एक हो गया। अब सेक को देखिए, एक तो सोल्व हो गया ना हमारा। साइन को हम कॉट के टर्म में लिख दिए, इधर और कोई तो नजर नहीं आ रहा है। 1 नजर आ रहा है तो 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज नहीं होने चाहिए, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया। दूसरा के लिए सिंस हम एक फार्मूला पढ़े हैं, अब देखिए हमको सेक को कॉट में लिखना है, तो सेक का कोई कॉट के साथ तो फार्मूला ही नहीं है। सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। तो फिर भी हम देखेंगे कि क्या अप्लाई किया जाए। अब देखिएगा आप लोग समझिएगा ना, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं यहाँ ए के टर्म में बोला है तो ए लिखेंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या इक्वल टू होता है डियर, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हम पढ़े हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब देखिएगा जरा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस, इस टेन को तो 1 बाई कॉट लिखा जा सकता है ना, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो टेन स्क्वायर को हम लिख दे रहे हैं 1 बाई कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और हम सोल्व करते हैं इसको। देखिए क्या हम यहाँ लिख सकते हैं, इसके बाद हम यहाँ आ जा रहे हैं ना, यहाँ देखिएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और ये बाई में 1 होता है, एलसीएम लेंगे कॉट स्क्वायर। ठीक है, तो 1 से कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, एलसीएम लिखिए, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आया, तो सेक ए इक्वल टू कितना होगा डियर, जब स्क्वायर इधर हटता है तो उधर रूट चढ़ जाता है, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ना, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया, बहुत आसानी से आप लोग समझिएगा। सेक ए इक्वल टू क्या होगा, ये तो एज इट इज रह जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, सारा की जगह पर ये रूट से बाहर निकल जाएगा, कॉट ए हो गया।
अब आप नोटिस करिएगा यहाँ सेक ए सिर्फ और सिर्फ कॉट के टर्म में है, ठीक है। बाकी इधर कोई और भी फंक्शन नजर नहीं आएगा, कोई भी और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे हम किए। सबसे पहले देखिए कि सेक को कॉट के टर्म में लिखना है। डायरेक्ट सेक थीटा इक्वल टू कोट थीटा का कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन हम पढ़े हैं फार्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। 1 वैसे को वैसे छोड़िए, tan स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई कॉट स्क्वायर होता है। और सेक स्क्वायर इक्वल टू, अब एलसीएम ले लेंगे 1 और कॉट स्क्वायर का, तो कॉट स्क्वायर एलसीएम, ये कॉट स्क्वायर प्लस 1 होगा। एलसीएम आप जानते हैं कैसे लिया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। अब स्क्वायर हटता है तो उधर रूट चढ़ जाता है, तो दो तो हम लोग सॉल्व कर दिए। ये कॉट स्क्वायर ए फिर बाहर निकल पाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि कॉट स्क्वायर ए भी था, क्यों नहीं, ऐड में होता है तो नहीं बाहर निकलता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत बच्चे सोचते हैं कि ये बाहर क्यों नहीं निकला। लोग सोचते हैं कि कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट ए लिखते हैं, क्यों, क्योंकि कॉट स्क्वायर के जब दो के बदले एक निकलता है रूट से, लेकिन प्लस में रहता है तो नहीं निकलता है। जैसे देखिएगा ना, अगर ऐसे रहेगा 4 प्लस 16 अपॉन 16, ठीक है, या अपॉन 25 रहेगा, तो नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल, कोई बोलेगा कि सर 4 को 2 लिखिए, 16 को 4 लिखिए, बाई 5 कर दीजिए, ये तो 6 बाई 5 आ जाएगा। लेकिन ये देखिए कैसे गड़बड़ है, क्योंकि देखो 4 प्लस 6 4 प्लस 16 ऐड करेंगे तो 20 होगा। ये तो हम मानते हैं कि अकेले है तो 25 का 5 निकल जाएगा, तो 20 को बाहर निकालेंगे तो 6 नहीं आएगा, गलत है। प्लस में या माइनस में रहता है तो बाहर में निकलता है। अब tan a को कैसे कॉट में लिखेंगे, तो tan a को कॉट में बहुत आसानी से लिखा जा सकता है, वो तो सब लोग जानते हैं। tan a इक्वल टू क्या होता है डियर, 1 बाई कॉट ए, ठीक है। ये बड़ा ही सिंपल हो गया ना। तो tan a इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट ए। हमको क्या बोला था क्वेश्चन, ध्यान से लिखिएगा, बोला था sin a sec a tan a सभी को cot a के फॉर्म में लिखिए, आसानी से लिख दिए। फिर से एक बात समझ लीजिए, sin a इक्वल टू 1 बाई cos a के होता है। ध्यान से देखिएगा जरा, sin a इक्वल टू 1 बाई cos a के होता है। हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि साइन को डायरेक्ट हम कॉट में कोई फार्मूला नहीं होता है। साइन इक्वल टू 1 बाई cos a की होता है, और cosec a इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर होता है। आप यहाँ देख सकते हैं। अगला, सेक तो डायरेक्ट कॉट के फॉर्म में नहीं होता है ना, लेकिन हम जानते हैं सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। यहाँ देखिए आपको फार्मूला बताया गया, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 एज इट इज छोड़े, tan स्क्वायर को 1 बाई cot स्क्वायर लिखें, और एलसीएम लिए इतना आया, और स्क्वायर हटा तो रूट चल गया। cot स्क्वायर 2 था, उसके बदले 1 रहेगा, ठीक है। बाहर निकलता है, ये बाहर नहीं निकल पाएगा, और tan a इक्वल टू 1 बाई cot a होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। ये आपको थोड़ा सा टफ हो सकता है लगे, और लगना स्वाभाविक है, सभी को लगता है, ऐसा नहीं है कि आपको ही लग रहा है। 2-3 बार बनाइएगा, समझ समझ के बनाइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3-4 बार बनाइए, जितना बार आप बनाने के बाद भी कंफ्यूजन रह जाता है उतना बार बनाइए, और थोड़ा सा कंसंट्रेट करके वीडियो को देखिए और समझिए, उसके बाद बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहे हैं। बोल रहा है साइन ए कॉस ए tan ए कॉस ए के और कॉट ए सभी को सेक ए के फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। तो देखिए पिछले बार सभी को कॉट ए के फॉर्म में लिखने बोला था, इस बार सभी को सेक ए के फॉर्म में लिखने के लिए बोला है। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में समझिएगा, साइन ए इक्वल टू डायरेक्ट तो सेक ए होता है, तो किसी तरह से हम निकालने का कोशिश करेंगे। समझिए कि साइन ए और सेक ए में कोई रिलेशन दे सकता है, कौन फार्मूला अप्लाई करें। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब बोलिए यही फार्मूला क्यों आप अप्लाई किए, तो आपको पता चलेगा ब्रेक के बाद, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा देखिए ना, तो क्या हो रहा है, देखिए साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, देखिएगा डियर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, उस साइड भेज दिए। एक चीज हम लोग पढ़े हैं, 1 माइनस कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ये कोई बहुत पुराना बात नहीं है। हम जानते हैं कि कॉस का उल्टा होता है सेक ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, ठीक है। कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक होता है ना, तो ये कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई सेक स्क्वायर लिख दिए। इसके बाद इसको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे, सेक के टर्म में आ गया कि नहीं,
एलसीएम लीजिए, सेक स्क्वायर ए 1 से सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये क्या आ रहा है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू आ रहा है ना। अब साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट, साइन ए इक्वल टू रूट चढ़ा देंगे, साइन ए इक्वल टू देखिएगा क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू यही रहेगा लेकिन रूट चढ़ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर, ठीक है, रूट चढ़ा दिए। और अगला देखिए साइन ए इक्वल टू, फाइनली इसके बाद यहाँ आ जाएंगे ना, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये माइनस में है, लेकिन ये निकल सकता है तो कोई लिख सकते हैं सेक ए। अब आप देखेंगे साइन ए इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ सेक ए है, तो साइन को हम लोग सेक के टर्म में लिखेंगे, एक हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अगला देखिए कॉस ए को लिखना है, तो कॉस ए इक्वल टू तो 1 बाई सेक ए होता है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। साइन ए को लिख दिए, कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक होता है, ये तो आप बहुत आसानी से देख रहे हैं। अब tan भी बहुत आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। अब tan ए देखिए क्या होता है डियर, tan ए इक्वल टू होता है हमारा नाउ, आप जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा, sin a बाई cos a लिख सकते हैं, नहीं tan थीटा इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं नहीं, sin थीटा बाई cos थीटा, पिछले वीडियो के लास्ट में हम बताए थे ना, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा होता है। तो sin a का वैल्यू देखिएगा क्या हम लोग निकाले हैं, इतना लिख सकते हैं sin a के जगह पर sec स्क्वायर a माइनस 1 बाई sec a, क्या चीज का वैल्यू रखे हैं, sec a का वैल्यू अभी तक रखे हैं, सॉरी sin a का वैल्यू अपॉन cos a है, cos a का वैल्यू क्या आया है 1 बाई sec a आया है ना। तो ये देखिए sec a आसानी से हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, sec a हो गया कैंसिल। अब हमारे पास tan a इक्वल टू क्या बच गया, tan a इक्वल टू बच गया हमारा sec स्क्वायर a माइनस 1, यहाँ थोड़ा बाई मिस्टेक sec स्क्वायर a होगा डियर, छूट गया है, यहाँ sec स्क्वायर a माइनस 1 होता है ना, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा sec स्क्वायर a माइनस 1। तो हम लोग तीन फार्मूला को, तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को क्या चीज के टर्म में, सेक के टर्म में लिखिए, साइन को भी सेक के टर्म में लिखिए, कॉस को भी सेक के टर्म में लिखिए, टेन को भी सेक के टर्म में लिख दिए, तो बाकी तो आसान है ना। अगर कॉसेक को लिखना है तो साइन को पलट दीजिए, कॉट को लिखना है तो टेन को पलट दीजिए। देखिए आगे हम देखते हैं इसको, तो हम साइन कॉस और टेन, साइन कॉस टेन सभी को सेक के टर्म में लिख दिए। अब कॉसेक बच गया, तो हम जानते हैं सिंस कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है डियर, कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1 बाई साइन ए ना, ठीक है। तो कॉसेक ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 बाई साइन ए, साइन ए का वैल्यू देखिएगा जरा क्या है, साइन ए का वैल्यू आया है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए, ये सेक ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हम आसानी से लिख लेंगे कॉसेक ए को सेक के। दरअसल साइन कॉस टेन अगर पता चल गया तो कॉसेक सेक कॉट को तो साइन का ही रेसिप्रोकल कॉसेक हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा, ये इस तरह से एक और हमारा निकल गया। अब कॉट ए इक्वल टू क्या होता है डियर, कॉट ए इक्वल टू होता है 1 बाई टेन ए, ठीक है। तो देखिएगा जरा 1 बाई टेन ए का वैल्यू क्या आया है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट के अंदर ना, टेन ए का वैल्यू आया है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह आप आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। देखिए हम क्या किए, वैसा फार्मूला अप्लाई किए जो साइन को सेक के साथ रिलेशन देता है। अगर साइन का डायरेक्ट सेक के साथ नहीं रहता है तो हम वैसा फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जो साइन और सेक के साथ रिलेशन बता दे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए,
तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए डियर, कैसे हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 अपॉन sin स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73। इनका वैल्यू निकालना है। हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि अगर 63 और 27 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो रहा है। अब पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं sin 90 माइनस थीटा क्या होता है डियर, cos थीटा। तो वही फार्मूला कहीं ना कहीं हमको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देना है कि अगर एक को ही सिर्फ चेंज करना है, ठीक है, नीचे भी वही है 17 और 73 को ऐड करेंगे तो 100 आएगा, सॉरी 90 आएगा ना। तो इसको देखिए हम कैसे अप्लाई करते हैं। एक को कोई चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर 63 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 27। आखिर 90 माइनस 27 करेंगे तो 63 ही आएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27 एज इट इज रहेगा। नीचे भी किसी एक को चेंज करिए, कॉस स्क्वायर 17 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 73। 90 में से 73 माइनस करेंगे तो 17 ही आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखिएगा डियर, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर से कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये 9 एक रहता तो सिर्फ एक लिखते, 2 है तो 2 लिख रहे हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। थीटा हमारा है 27 डिग्री और साइन स्क्वायर 27 एज इट इज अपॉन कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, थीटा के ऊपर 73 है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिएगा जरा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के ऊपर 27 है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। याद रखिएगा डियर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। वो थीटा कुछ भी हो सकता है, साइन स्क्वायर 14 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 14, बस दोनों जगह सेम एंगल होना चाहिए। ठीक है, साइन स्क्वायर 14 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 14 डिग्री इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, या 14 की जगह पर अगर 141 होगा तब भी होगा 1, बशर्ते दोनों को सेम होना चाहिए। अगर साइन स्क्वायर 141 तो कॉस में भी 141 होना चाहिए। आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के ऊपर 73 दोनों जगह सेम है तो 1 नीचे भी 1 होगा, फाइनल आंसर हमारा है 1। ठीक है, इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी वही हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 25 और 65 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा। यहाँ भी 25 और 65 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा। तो हम लोग वैसा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि बहुत आसानी से हमको टर्म में आ जाए। जैसे देखिए हम साइन एक ही को लाने का कोशिश करेंगे, मींस यदि आ रहा है तो 25 तो दोनों को 25 लाएंगे। इसका भी टर्म फंक्शन को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को 25 लाएंगे, इसका भी 25। इसका मीनिंग क्या है थोड़ा सा समझिए। इसको अगर हम साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 65। एक को चेंज करेंगे, cos 65 को वैसे का वैसे नहीं रखेंगे। सेम का मतलब क्या है कि अगर इधर 65 है तो इधर अब ऐसा नहीं है कि इसको चेंज कर दीजिए, करना है तो इसको भी चेंज करना होगा। यहाँ 65 है तो यहाँ भी 65 वाला ही लाना होगा। या तो सारे को 65 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 65 में कन्वर्ट करिए, या तो 25 में कर रहे हैं तो सारे को 25 में करिए। यहाँ cos 25 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 65 लिख सकते हैं और sin 65 एज इट इज। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, थीटा 65 है और cos 65 प्लस cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, थीटा मतलब 65 और sin 65। ठीक है, डिग्री cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 65 प्लस sin स्क्वायर 65। आप जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1। तो इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला यूज किए, sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा, जो 8.3 में हम लोग पढ़ चुके थे।